आहुति दी। तो ये जो स्वाहा है, ये स्वाहा हमको समर्पण सिखाता है, त्याग सिखाता है कि हम थोड़ा सा समय अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, अच्छे कार्यों के लिए निकालें। स्वाहा की पहली विपत्ति जहाँ हमको अपनी वाणी को सुंदर बनाने के लिए प्रेरित करती है, सुआह, सुंदर आह वाणी। हे परमात्मा, हमारी वाणी सुंदर हो। वहीं पर दूसरी विपत्ति जो है स्वाव गाहे दिवा, वो हमको बतलाती है कि हम मन वचन कर्म से एक हों, मनसा वाचा कर्मणा एक हों। जो मन से विचार करें वही वाणी से बोले, और जो वाणी से बोले उसी को ही अपने कर्म में परिणत करें, उसी को अपने आचरण में लाएं। क्योंकि जो मन वचन कर्म से एक होते हैं वो महान आत्मा होते हैं, और जो मन वचन कर्म में भिन्नता रखते हैं वो दुरात्मा की श्रेणी में आते हैं। अब निर्णय हमने करना है कि हमें दुरात्मा बनना है या महात्मा बनना है, और हम लोग इस धरा पर महान बनने के लिए ही आए हैं। वेदों का जो अनुसरण करता है और ईश्वरी वाणी, कल्याणी वाणी, वेद के पद का जो अनुसरण करता है वो निसंदेह महात्मा बन जाता है। और तीसरी विपत्ति हमको सिखाती है स्वप्राहितिवा, हम अपने ही पदार्थ पर अपना अधिकार समझें, किसी दूसरे को पदार्थ को अपना बनाने की चेष्टा न करें। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 21 प्रकार की चोरी बताई है, और उसमें एक चोरी हो मानसिक चोरी भी बताते हैं। अगर किसी के अच्छे पदार्थ को देखकर हम मन में ये भाव भी ले आए कि काश ये वस्तु मेरे पास होती, तो क्या ये भी एक प्रकार की चोरी है। तो क्या दो शब्द होते हैं, हरण और अपहरण। हरण किसी की वस्तु को चुरा छुपा कर रख लेना, और अपहरण कहते हैं किसी की वस्तु को जबरदस्ती ले लेना। तो आज हरण तो कम हो रहे हैं, अपहरण ज्यादा हो रहे हैं। तो जो स्वाहा स्वाहा करके प्रतिदिन यज्ञ करेंगे उनके अंदर से इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां निकल जाएंगी। और चौथी विपत्ति हमको बताती है कि जो ऋषियों ने हमको 4 प्रकार की सामग्रियां बताई, सुगंधित, रोगनाशक, निष्ठकारक, पुष्टकारक, उनको हम प्रतिदिन संस्कारित करके स्वाहा स्वाहा बोल करके आहुतियां दें, और अपने अंदर से बुराइयों का त्याग करते हुए अच्छाइयों का ग्रहण करें। तब हमारा ये स्वाहा स्वाहा कहना सार्थक होगा। स्वाहा यज्ञ की आत्मा और इदन्नमम यज्ञ का प्राण है। इदन्नमम हमको निस्वार्थी बनाता है, क्योंकि जब हम भोजन का ग्रास मुख में डालते हैं तो ये मुख अपने से दबा करके उस ग्रास को नहीं रखता, वो कह देता है इदन्नमम, आगे जिह्वा को ट्रांसफर कर देता है, और जिह्वा लाल में मिश्रित करती है और ग्रीवा को ट्रांसफर कर देती है इदन्नमम। ग्रीवा अंदर पेट को प्रेषित कर देती है, और पेट के अंदर जठराग्नि है, जिसके माध्यम से उस भोजन का पाचन होता है, रस बनता है, रक्त बनता है, अस्थि, मांस, मज्जा, सारी चीजों का निर्माण होता है, और एक अग्नि हमारे शरीर में तैयार होती है, जिसके माध्यम से ये हमारा पूरी बॉडी संचालित होती है। अगर ये मुख उस कौर को यहीं पर दबा ले और अंदर न भेजे तो आगे सृष्टि प्रक्रिया बढ़ नहीं सकती है। तो इदन्नमम की भावना से ही ये सृष्टि प्रक्रिया बढ़ रही है। तो आप लोगों ने स्वाहा स्वाहा और इदन्नमम बोल करके इस यज्ञ को साकार किया है। निसंदेह आप बधाई के पात्र हैं, पूरा परिवार बधाई का पात्र है। परमात्मा ये यज्ञ की लगन, ये ईश्वर भक्ति की लगन, ये आध्यात्मिकता की लगन इसी प्रकार से आप लोगों के मन और मस्तिष्क में बरकरार रखे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत पुनः आशीर्वाद। धन्यवाद।